दिव्या की मां उसे अक्सर समझाती कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद तो तुझे हर रोज यही करना है। दिव्या कोई खास खूबसूरत तो नहीं थी, पर फिर भी वो आकर्षक लगती थी। अपने व्यक्तित्व में एक खास चमक रखती थी जो किसी का भी ध्यान खींच लेती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबा चरहरा शरीर उसके व्यक्तित्व को और भी निखार थे। इन्हीं खूबियों की वजह से मनोज उसका दीवाना हो चुका था। मनोज एक मजबूत कदकाठी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, लेकिन इस उम्र में भी वे पूरी तरह से फिट और स्वस्थ हैं। वे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं और नियमित योगाभ्यास से उन्होंने अपने शरीर को नौजवानों जैसा बनाए रखा है। दिल अभी उनका उमंग से भरा रहता है और वे हमेशा जीवन के नए अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। वे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर थे, जिससे पैसों की भी कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे हैं, एक हैदराबाद में रहता है और दूसरा मुंबई में फरीदाबाद में। उनकी एक आलीशान कोठी है जिसमें वे अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहते हैं। यह कहानी आज से करीब 30 साल पहले की है, जब मनोज ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नई नौकरी ज्वाइन की थी। उस समय मनोज एक खुले दिल वाले और जीवन को पूरी तरह से जीने वाले इंसान थे और आज भी उनका वहर के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे और मनोज के पिता के बचपन के दोस्त भी थे। इसी वजह से मनोज का उनके घर आना जाना लगा रहता था। यहीं से उनके बीच प्यार की शुरुआत हुई। दोनों अक्सर साथ में घुमा करते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ एकांत स्थान भी ढूंढते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब 2 दिल एक साथ धड़कते हैं तो अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। मनोज और दिव्या भी अपने प्रेम में इतने खो गए थे कि उनका रिश्ता गहराता चला गया और ना जाने वे कब एक हो गए। इसी दौरान मनोज का अंतिम वर्ष चल रहा था और उनका कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया था। दूसरी ओर दिव्या को पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। उसे कुछ असामान्य सा लगा और वह चिंतित हो गए। एक दिन दिव्या ने मनोज से मिलकर अपनी परेशानी बताई। वह काफी परेशान थी और उन्होंने मनोज से कहा कि अब समय आ गया है कि वहां अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करें। दोनों ने हिम्मत जुटाकर अपने अपने माता पिता को सारी बातें सच सच बता दी और शादी की इच्छा व्यक्त की। हालांकि दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे और दोनों ही संपन्न परिवारों से थे, फिर भी मनोज के माता पिता इस रिश्ते को लेकर पहले थोड़ा असमंजस में थे। लेकिन मनोज ने साफ शब्दों में कहा कि वह दिव्या से सच्चा प्रेम करता है और किसी भी स्थिति में उसे नहीं छोड़ सकता। दोनों परिवारों ने अंतः सहमति दे दी और जल्दी ही शादी की तारीख तय कर दी गई। फिर क्या था, कुछ रस्मों के साथ जल्दी उनकी शादी हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मंगनी और ब्याह की रस्में भी जल्दी ही संपन्न हो गई। शादी की तारीख तय होने से पहले ही दुर्भाग्यवश दिव्या का गर्भपात हो गया। मनोज और उसका परिवार पूरे समय अस्पताल में ही साथ रहे। दिव्या जब ठीक होकर घर लौटी तो परिवार ने मिलकर यह फैसला किया कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चूंकि रिश्ता पहले से ही पक्का था, इसलिए तय किया गया कि शादी अब धूमधाम से होगी। शादी की तारीख लगभग 6 महीने बाद की रखी, अब धूमधाम से होगी। शादी की तारीख लगभग 6 महीने बाद की रखी गई। इस दौरान मनोज और दिव्या एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन अब वे अपने संबंधों में सावधानी बरते थे। दोनों ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। हालांकि वे एक दूसरे को गले लगाते और किस भी करते थे। मन में बहुत कुछ करने की इच्छा जरूर होती थी, लेकिन दोनों खुद को संयमित रखते थे। दिव्या की मां उसे अक्सर समझाती कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद तो जीवन भर साथ रहना है। दिव्या बेहद आकर्षक न होते हुए भी अपने व्यक्तित्व में एक खास चमक रखती थी जो किसी का भी ध्यान खींच लेती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबा छरहरा शरीर उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना देते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से मनोज उसका दीवाना हो चुका था। आखिरकार तय की गई तारीख पर उनकी शादी हो गई और शादी के अगले ही दिन दोनों हनीमून के लिए अंडमान के खूबसूरत द्वीपों की ओर रवाना हो गए। बीच के किनारे पर एक शानदार रिसोर्ट में उनकी बुकिंग थी। मनोज और दिव्या ने पहले से तय किया था कि वे अपनी शादी की पहली रात को कॉटेज में ही बिताएंगे।
हालांकि दोनों के बीच प्यार पहले से गहरा था, पर शादी के बाद का उत्साह और खुशी हर नव विवाहित जोड़े के लिए खास होती है। रिसोर्ट के कर्मचारियों ने भी उनका कॉटेज जिस तरह से सजाया था कि वह रात उनके लिए यादगार बन सके। मनोज और दिव्या ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए मोटर बोट से उतरकर रिसोर्ट में प्रवेश किया। दिव्या की कलाई में लाल चूड़ा और हाथों में सजी मेहंदी यह जाहिर कर रही थी कि वह नवविवाहिता है। कॉटेज के मुख्य द्वार पर उनकी बग्गी आकर रुकी और मनोज ने दिव्या को प्यार से गोद में उठाया और अंदर ले गया। उनका सामान पहले ही उनके कमरे में रखा जा चुका था। जैसे ही कॉटेज का दरवाजा बंद हुआ, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के बीच खुशी और प्यार की एक नई उमंग थी। तभी दिव्या की नजर कमरे में रखे केक पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मनोज, ये केक हमारे लिए है, चलो इसे काटते हैं। दोनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। इस खुशी के पल को खास बनाया। फिर दोनों ने उस कॉटेज को ध्यान से देखा। यह बेहद खूबसूरत था और बिल्कुल सपनों के समुद्र किनारे जैसा अनुभव दे रहा था। समुद्र के ठीक किनारे स्थित यह रिसोर्ट कॉटेज में पूरी प्राइवेसी थी, जिसमें एक आलीशान किंग साइज बेड, अत्याधुनिक बाथरूम, प्राइवेट स्विमिंग पूल और मेज पर रखा वेलकम ड्रिंक शामिल था। सब कुछ बहुत ही शानदार और आरामदायक था। दिव्या ने फ्रिज से एक ठंडी ड्रिंक निकाली और दोनों ने मिलकर उसका आनंद लिया। मनोज उसे प्यार से देखते हुए उसकी ओर बढ़ा तो दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, हमारी खास रात बेड पर ही होनी चाहिए। फिर दोनों ने पहले शॉवर लिया और स्विमिंग पूल में आराम करने चले गए। खुले आसमान के नीचे और सामने फैला विशाल समुद्र माहौल बिल्कुल सुकून भरा था। पूल 3 तरफ से ढका हुआ था, इसलिए पास के कॉटेज से आने वाली हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन किसी को दिखने का डर नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों को भूख लगने लगी तो वे आरामदायक कपड़े पहनकर बाहर आए और पैदल ही रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। वहां का माहौल भी बहुत खुला और प्राकृतिक था। ज्यादातर लोग विदेशी थे और सभी अपने अंदाज में आराम से घूम रहे थे। वहां किसी को दूसरों की परवाह नहीं थी और सभी अपने आप में खुश और मस्त नजर आ। रहस्यरूम में एक जोड़ा था। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें न करने की हिदायत दी गई थी और वहां बोर्ड भी लगे थे, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। इसके बाद दोनों ने लंच किया, पर दिव्या थोड़ी बेचैन महसूस कर रही थी और बार बार मनोज को हंसीम जात में छेड़ रही थी। तभी मनोज ने कहा, चलो अब कॉटेज में चलते हैं। दिव्या ने छुटकी लेते हुए कहा, कॉटेज में क्यों? यही वॉशरूम में चलते हैं। मनोज ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, ये हमारी खास रात है, इसे यादगार बनाना है। दिव्या बोली, लेकिन अभी तो दिन है। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब हमने 6 महीने इंतजार किया है तो कुछ घंटे और सही। असल में रिसोर्ट में उनकी सुहागरात खास हो। कॉटेज में आकर दोनों आराम करने लगे और सो गए। शाम को उनकी आंख खुली। रिसेप्शन से फोन आया कि समुद्र में घूमने के लिए बोट तैयार है। रिसोर्ट स्टाफ ने उन्हें बताया कि वे कुछ घंटे कॉटेज को खाली करना चाहते। रेस्टोरेंट में डिनर करके दोनों वापस कॉटेज की ओर लौटने लगे। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ा तैयार होना है, तुम बाहर जाकर थोड़ा घूम लो या बियर पी लो। मनोज ने समुद्र के किनारे बिछी कुर्सियों पर आराम किया और बियर का ऑर्डर दिया। अब समय काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे आधा घंटा बिताकर वह अपने कॉटेज पहुंचा, तभी दिव्या का फोन आया। उसने कहा, गेट खुला है, अंदर आ जाओ, लाइट मत जलाना, सीधे वॉशरूम में जाओ, नाह कर रखे कपड़े पहनकर बेड पर आना, लाइट भूलकर भी नहीं जलाना। मनोज को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने दिव्या की बात मानी। कॉटेज में घुसते ही सुगंधित फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। गुलाब की पंखुड़ियां झकझकगी या झकझकर बिछी थी, जिससे माहौल और भी सुगंधित और रोमांटिक हो गया था। वॉशरूम दरवाजे के पास ही था, तो वह सीधा वहां चला गया और नहाकर दिव्या द्वारा दिए गए कुर्ता पायजामा पहन लिया। जब वह बेडरूम में आया
तो उसने देखा कि वहां का दृश्य बहुत सुंदर और मनमोहक था। धिम रोशनी में हल्का संगीत बज रहा था। मनोज भी बेड पर जाकर दिव्या के पास बैठ गया और उसे प्यार से अपनी बाहों में लिया। फिर उसने दिव्या का घूंघट उठाया और दिव्या ने मुस्कुराते हुए थोड़ा शर्माने का नाटक किया और घूंघट दोबारा से खींच लिया। तभी मनोज को याद आया कि उसे मुंह दिखाई की रस्म भी तो निभानी होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जानू, मुंह दिखाई उधार रही। दिव्या ने हंसते हुए घूंघट हटाया और कहा, वो तो सासू माँ ने पहले ही दे दी। मनोज ने चौंक कर पूछा, क्या कब दिया? दिव्या ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, उन्होंने तुम्हें जो मुझे दे दिया। यह सुनकर मनोज खुश हो गया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। शादी के बाद उनके चेहरों पर संतोष और खुशी झलक रही थी। दिव्या ने प्यार से मनोज का माथा चूम लिया और दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत पलों में खोने लगे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और नीचे दो प्रेमी एक दूसरे के साथ अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। दिव्या अब अधिक आत्मविश्वास के साथ रहने लगी थी और विदेशी यात्राओं के दौरान वो भी आरामदायक और स्टाइलिश कपड़े पहनने लगी, जो मनोज को भी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी हुई थी और वे अपने सफर का आनंद ले रहे थे। शादी के बाद के 2 सालों में उन्होंने कई विदेशी और घरेलू यात्रा की, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया और छोटा नानी के साथ रहने लगा। लेकिन नए मनोज और दिव्या की जिंदगी में उनके प्यार का जादू बना रहा। दोनों अपने रिश्ते को खुशी और रोमांच के साथ आगे बढ़ाते रहे। अब समुद्र किनारे दिव्या बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास ले रही थी और बिना किसी संकोच के हर गतिविधि में हिस्सा ले रही थी। थाईलैंड में दोनों ने कपल मसाज का अनुभव लिया, जिसमें दिव्या ने आराम महसूस किया और किसी प्रकार की असुविधाजनक उन फिल्मों के बारे में बात करता तो दिव्या हंसते हुए कहती, ये सब केवल फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई अपनी गति से आगे बढ़ रही थी और वे हर पल का भरपूर आनंद उठा रहे थे। उनकी जिंदगी में रोमांच और खुशियों का कोई अंत नहीं था और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुलकर जीते रहे। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। कहानी जारी रहेगी।